जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। viewers, I hope you are all in good health। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर वेंसडे को आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है जो आप लोग अपने ईमेल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और दीगर ज़राए से मुझसे पूछते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको वो जो सवालात हैं उनका जवाबात आप तक पहुंचाया जाए। ये जो प्रोग्राम है ये बेतरतीब ही आप लोगों के सवालात की रोशनी में देता हूँ। तो इसलिए यूके के इमिग्रेशन लॉज के हवाले से, नेशनलिटी लॉज के हवाले से, असाइलम लॉज के हवाले से, विज़िट वीज़े के हवाले से, फैमिली लॉज जिसमें डिवोर्स हैं, बच्चों के मामलात हैं, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के बारे में, यानी कोई भी लॉ से जुड़ा हुआ जो सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको वो तमाम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पहुंचा दी जाए, जिसके वजह से आपको पता चल जाए कि आप वेयर यू स्टैंड्स, कि आप स्टैंड्स कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्वियसली ये इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो एक प्रॉपर लीगल एडवाइस तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारे मराहल से गुजरना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखना होता है, बहुत सारे सवाल जवाब। लेकिन ऑब्वियसली ये जो क्यूरीज आप लोगों की तरफ से आई होती है, ये उसकी रोशनी में ये प्रोग्राम जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। कोशिश ये हमारी होती है कि हम जो हैं वो आप लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको ये पता चल जाए कि वेयर यू स्टैंड्स। क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया था एवरी वेंसडे को, आल्दो के मसरूफियत बहुत होती हैं, उसमें से बेशक ये मुख्तसर दौरानी का प्रोग्राम है, लेकिन मसरूफियत में से वे वक्त निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप लोग जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती या आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आपको फीड की जाती है, तो उससे ये होता है कि आप अपना बहुत सारा वक्त, आप बहुत सारा पैसा ज़ाया करते हैं और फिर आप कहते हैं जी कि हमें पता नहीं था। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पता नहीं है। तो ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ इस एक्सक्यूज़ को दूर करने के लिए, जी हमें पता नहीं था, तो ये मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया है। ठीक है जी, चलते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको, जिस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में ऑब्वियसली आपको जो नई चीज़ें आ रही होती हैं वो भी साथ साथ मैं बताता चला जाता हूँ। एक तो ये है कि जो ग्रेजुएट स्कीम है जो इन्होंने अब इंट्रोड्यूस कराई है, वो स्टूडेंट के हवाले से, तो वो मैं आप लोगों के सामने उसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यानी वो तमाम स्टूडेंट जो सितंबर 2021 में ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, या मास्टर करेंगे या उन्होंने पीएचडी की है, तो वो एलिजिबल होंगे इस नए रूट के तहत। ठीक है, यानी सितंबर 2021 और उसके बाद ऑनवर्ड, यानी इससे पहले अगर किसी ने किया हुआ है तो वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद उस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप पहली बात तो ये है कि अगर आप ग्रेजुएट होंगे या पीएचडी कंप्लीट करेंगे या करेंगे तो उसमें सितंबर 2021 में, तो उसके बाद आप 2 साल के वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की है। अगर आपने पीएचडी की है तो फिर आप 3 साल के वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीवियसली एक वीज़ा होता था पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो ये उसी चीज़ को उन्होंने वो बाद में ख़त्म कर दिया था, इसलिए इनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराया है। तो इस वीज़े में ये आपको सहूलत होगी कि जो ही आपने अपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली या पीएचडी वगैरह ख़त्म कर ली, मास्टर ख़त्म कर लिया, तो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा इस रूट के तहत। तो उसमें आपको काम के लिए किसी
स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप यानी किस लेवल पे काम करना है आपने उसका भी कोई नहीं है। तो आप हर तरह का काम कर सकते हैं और ऑब्वियसली काम करेंगे तो यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर आपने जो कुछ अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट किया है थोड़ा आपको उसमें भी कंपनसेट हो जाएगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि यूके की हुकूमत की एक बेहतरीन जो है वो आपके लिए ऑप्शन है कि वो लोग जिनका ड्रीम होता है कि हम यूके में जाएं, वहाँ हम जनाब रहें और फिर हम वहाँ पे जाके पैसे कमाएं, तो ये पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है। आपने ज़रूर धक्के खाने हैं गलत तरीके से आके, पैसे भी ज़ाया करने हैं और धक्के भी खाने हैं। याद रखिएगा, जिन लोगों के पास यहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिन लोगों के पास यहाँ रहने की इजाज़त नहीं होती, उनके लिए यहाँ रहना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग आपको दूसरे जो हैं वो बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको क्योंकि प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको लॉ में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको सामने बता रहा हूँ। तो इसलिए आंखें बंद करके लोगों की बातों पे यकीन ना कर लिया करें कि जी वहाँ पे जनाब दरख्तों पे पैसे नहीं लगे होते। यहाँ पे एक तरीक़ाकार है जिसके तहत, तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप पहले पढ़ें आप, ठीक है, पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं तो फिर भी आपको, अगर आप ग्रेजुएशन और मास्टर वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको 20 आवर्स तो अलाउ हो जाते हैं, तो उसमें आपको काम भी थोड़ी बहुत। और उसके बाद जब आप इस वीज़े पे आएंगे तो फिर तो आप जितना मर्जी दबा के काम करें, जितना मर्जी पैसा कमाएं, ठीक है जी। तो ये एक नई चीज़ है जो अगर जो मेरे बहन भाई मुझे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे कंट्रीज़ में, आल्दो कि ये उर्दू लैंग्वेज में मेरा प्रोग्राम होता है, तो इसको कोशिश करूँगा एक आध प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज भी करें ताकि जो वाइडर कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो ये एक आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। यानी ग्रेजुएशन वाले जो हैं उनको 2 साल की और जो पीएचडी वाले हैं उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। अच्छा, दूसरा फिर एक जो और मुझसे पूछा जाता है कि ये जो हमारे EEA नेशनल्स और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में ये सवाल है कि जी 2 जो डेट्स हैं वो गर्दिश कर रही हैं। एक ये है 31 दिसंबर 2020 और एक है 30 जून 2021। तो इसमें क्या सूरत हाल है? तो ये 2 डेट्स क्यों हैं? तो देखें, वो तमाम EEA नेशनल्स यानी यूरोपियन नेशनल, EA तो ऑब्वियसली उसमें दूसरे कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, यूरोपियन और EA नेशनल जो है, EU और EEA नेशनल जो हैं, जो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 तक होंगे, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे टिल 30 जून 2021 तक, ठीक है। यानी अगर कोई EA नेशनल यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 के बाद आता है तो वो फिर उसके लिए अपने फैमिली मेम्बर्स या जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए जो है वो यहाँ पे बुलाना जो है वो फिर पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम 31 दिसंबर 2020 को यूरोप से निकल रहे हैं। इसलिए वो जो पहला वाला मैंने रूट बताया है, तमाम जो अब पॉइंट बेस्ड सिस्टम के जो नई सिस्टम है इंट्रोड्यूस कराया है वो भी अब 1 जनवरी 2020 से ही लागू हो रहा है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद। तो इसलिए ये 2 चीज़ें, 2 डेट्स जो हैं कि EA नेशनल का इस कंट्री में 31 दिसंबर 2020 से पहले होना ज़रूरी है अगर वो 30 जून 2021 तक वो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह को बुला सकता है, यही यानी यूरोपियन रूट के तहत ही, ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर ऑब्वियसली इमिग्रेशन रूल के तहत आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं जी, कुछ सवालात हैं जो पूछे गए हैं। ये सवाल बार बार आ रहा है, मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की है, लेकिन चलें फिर भी मैं बात कर देता हूँ कि अगर इन्होंने कहा जी हमारे पास जो है वो 2.5 ईयर का वीज़ा है, तो क्या हम शादी करके बच्ची को वहाँ से बुला सकते हैं बैरून मुल्क से? तो देखें, लॉ के अंदर ये गुंजाइश अब ज़रूर मौजूद है
कि अगर बेशक आपके पास 2.5 ईयर का वीज़ा भी मौजूद है, यानी लिमिटेड लीव टू रिमेन भी मौजूद है, तो फिर भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं अंडर अपेंडिक्स FM एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। ये उस तरीके से स्पाउस वीज़ा तो नहीं होगा। अगर ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होती है तो जो आने वाला स्पाउस होगा वो भी 10 साल के रूट पे होगा और इनिशियल वीज़ा उसको उतना ही मिलेगा जितना उसके स्पॉन्सर का वीज़ा जो है वो रह चुका है, और उसके बाद उन्होंने ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो दोबारा से करनी होती हैं। ठीक है जी, ये एक बात आप जहन में रख लें कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अच्छी एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के तहत होगी। जो आपका बेसिक सवाल था कि जी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप अब अप्लाई कर सकते हैं जी। चलते हैं, होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये इन्होंने सवाल किया है जी कि मेरा एक बच्चा जो है वो ब्रिटिश नेशनल है, यहाँ बॉर्न हुआ था, तो क्या मेरे पास वीज़ा नहीं है, तो क्या मैं उसकी बेस के ऊपर मैं अपने लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपने अभी तक क्यों अप्लाई नहीं किया? बिट सरप्राइज कि अगर देखें लॉ क्या है। लॉ ये है कि इसको हम अपेंडिक्स FM एप्लीकेशन हम कहते हैं। उसमें ये कहता है कि अगर इफ़ यू आर हैविंग जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप विद अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, ठीक है, तो फिर आपका राइट है कि आप यहाँ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और आपका वीज़ा भी हो जाता है। अब ये क्वालिफाइड चाइल्ड क्या होता है? क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है या तो बच्चा ब्रिटिश हो या फिर उस बच्चे को यूके के अंदर रहते हुए 7 साल पूरे हो चुके हो, तो इसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पैदा ही हुआ, हाँ उसकी अगर 7 इयर्स की रेजिडेंसी हो गई है और वो 18 साल से नीचे उसकी एज है तो फिर वो क्वालिफाइड चाइल्ड केस में होता। तो ये इन मोहतरमा का जो सवाल था कि जी क्या मेरे बच्चा ब्रिटिश है उसकी बेस के ऊपर मैं अप्लाई कर सकते हूँ, तो जी बिल्कुल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आप सर्टनली इसमें एक और भी आप तो सहूलत है कि आप अगर चाहें तो आप सेम डे सर्विस या प्रायोरिटी सर्विस इसको एक्स्ट्रा पैसे दे के तो आप उसमें भी एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी और आपका वीज़ा भी मोस्ट लाइकली जो इन्फॉर्मेशन आपने थोड़ी बहुत मुझे दी उसकी बेस के ऊपर हम ऑप्टिमिस्टिक आपका वीज़ा जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ठीक है जी, ये सवाल जो है ये इन्होंने पूछा है कि जी मेरे पास ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है जो मुझे 10 साल लॉफुल रेजिडेंसी के ऊपर मिली थी, तो अब मैंने अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया है जिसकी एज जो है वो 20 साल के लगभग है। तो मैंने 1-2 दफ़ा उसको विज़िट के लिए अप्लाई किया है लेकिन वो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है, तो अब मेरे लिए ऑप्शन क्या है? देखें ये क्योंकि विज़िट वीज़ा जो है आल्दो के इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वीज़ा लगना चाहिए, लेकिन उसका क्राइटेरिया होम ऑफिस के जो वहाँ पे एंटी क्लियरेंस ऑफिसर बैठे होते हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं। इसमें आपने चीज़ क्या प्रूव करनी है? इसमें चीज़ आपने ये प्रूव करनी है कि देखें जी वो जो बच्ची जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसने, क्योंकि विजिट वीज़ा का मतलब ये होता है कि आफ्टर माय प्रपोज विजिट आई विल गो बैक, कि मैं अपने विजिट वीज़ा के बाद वापस जाऊंगा। तो हमने ये उसको प्रूव करना है कि उसकी वापस जाने की बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं। अगर हो सकता है कि वो बच्ची पढ़ती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाएं, अगर बच्ची के दूसरे सिबलिंग्स वहाँ रहते हैं तो वो भी आप साथ लगाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, बच्ची की वालदा अगर वहाँ मौजूद है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ, वो अगर कोई जॉब करती है, अगर कोई और काम करती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ लगाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि वीज़ा हो सकता है। ठीक है जी, अगेन क्योंकि उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्या, क्योंकि बाप जो है वो यूके के अंदर सेटल है, तो अब हो सकता है कि ये बच्ची भी वहाँ पे जाके सेटल हो जाए और जो है वापस ना आए, क्योंकि अगर ये उनको शक पड़ जाए कि वापस नहीं आएगी तो फिर ऑब्वियसली वो वीज़ा नहीं करते। लेकिन अच्छी एप्लीकेशन होने के बावजूद अगर होम ऑफिस उसको रिफ्यूज़ करता है तो फिर क्योंकि इस पे अपील का राइट मौजूद नहीं होगा, तो फिर शायद जो बेस्ट ऑप्शन है कि वो आप इसको जुडिशल रिव्यू का, अगर आप समझते हैं कि अननेसेसरी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही है तो आप इसको जुडिशल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। अब जुडिशल रिव्यू जो होता है सिर्फ वो ये होता है मटीरियल एरर ऑफ लॉ के ऊपर होता है, तो आपने बड़े ध्यान से करना है, ऐसा नहीं है कि बस रिफ्यूज़ हुआ तो जनाब, तो इसके लिए क्योंकि ये जो जुडिशल रिव्यू है ये एक कम्प्लेक्स कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आप किसी लॉ नोइंग पर्सन से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरह से करना है उन्होंने।
अच्छा, ये सवाल बड़ा जेनेरिक सा है। इन्होंने कहा जी कि हमने 3 साल पहले हमने अपने बच्चे की शादी की थी, तो अब हम उस बच्ची को यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। और ये एक जेनेरिक सा सवाल है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह के सवाल लोगों के जहन में है, और ये सवाल जो प्रोग्राम है आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूँ, ताकि जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं उनका फ़ायदा तो हो ना कुछ। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है कि आप उसके लिए, उस बच्ची के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने शादी वहाँ की हुई है। तो उसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो थ्रेश होल्ड है वो आपने मीट करना है कि आपका बच्चा जो है वो 18,600 पाउंड कमाए। कुछ एग्जाम्पशन इसकी होती हैं, अब ऑब्वियसली क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप लोग पूरी नहीं देते तो फिर उसमें नहीं बता सकते। हाँ, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी जो अर्निंग है, ग्रॉस अर्निंग जो है वो 18,600 पाउंड होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके लिए 6 महीने की वे स्लिप लगेंगी, एम्प्लॉयज़ का लेटर लगेगा, फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेंगी। इसी तरीके से फिर प्रॉपर्टी असेसमेंट रिपोर्ट के उस बच्ची आएगी तो केवल यहाँ रहने के लिए जगह जो है वो मौजूद तो होगी। इसी तरीके से वो बच्ची जो है वो वहाँ से एटलीस्ट A1 लेवल का टेस्ट जो है वो पास करेंगे, इंग्लिश टेस्ट, और वो जो है वो वहाँ से ट्यूबरकुलोसिस या टीबी टेस्ट जिसको कहते हैं वो पास करेगी। अब क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि ये क्योंकि 3 साल की शादी है तो आपको ये भी एविडेंस देनी पड़ेगी कि हाँ जी ये आप इन 3 सालों में एक दूसरे के साथ किस तरह से राब्ते में रहे हैं। क्या आपने वहाँ पे विज़िट किया है, आपने क्या वहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल्स या ईमेल्स जो भी आपका है तो आपने बताना है, क्योंकि ये सिर्फ मैरिज का होना ही ज़रूरी नहीं है, मैरिज का सबसिस्टिंग होना भी ज़रूरी है। सबसिस्टिंग का मतलब यह है कि ये शादी अभी कायम है और जारी रह गई है। तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं सारी, तो उम्मीद है कि अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम की तरह ही है। ठीक है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लॉ में लिखे हुए हैं कि ये 1 2 3 4 5 तो अगर आप स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर आप लगाएंगे तो आपको उसमें वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो सवाल आज कुछ और भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा लेट प्रोग्राम शुरू किया है कुछ और मसरूफियत की वजह से। बाकी सवालात के जवाब जो हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि अगले प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में ज़रूर लेके आऊँ। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका यूके की जो इमिग्रेशन है, यूके की नेशनलिटीज़ हैं, यूके के असाइलम लॉज हैं, जो डिवोर्स लॉ हैं, बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, स्पेसिफिक इश्यूज़ ऑर्डर, प्रोहिबिटेड और स्टेप ऑर्डर जो है, या स्पॉन्सरशिप के लिए है, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए है, विल के लिए है, पाकिस्तानी विल्स के लिए, इस्लामिक विल के लिए, यानी किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो तो आप ये जो ZMC नेटवर्क का ये जो मेरा पेज है आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं लॉ से रिलेटेड वो आप तक पहुँचें। इसी तरीके से अगर आप ZMC TV यूट्यूब पे जाके उसको आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियोस होंगी वो आप लोगों के तक पहुँच जाएंगी। तो उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपको और आपके किसी जानने वाले को अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होगी तो आप उस तक पहुंचा सकते हैं। और ये वीडियोस क्योंकि वहाँ पे मौजूद होती हैं तो अगर आप इसको इस वक्त नहीं देख सकते किसी वजह से तो आप इसको वहाँ जाके तो आप उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से भी आप फ़ायदा उठाएंगे। टिल नेक्स्ट वेडनेसडे अपने होस्ट जाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।